प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है दुष्ट दमन करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम युधायुधमुषघे देशे धृष्णुया पुरा पुरं स्वमिदं हंस्योजसा नम्या यदिन्द्र सख्या परावती निर्भयो नमुचिम नाम मायिनम। शब्दार्थ देखें। धृष्णुया, धृष्णुया माने शत्रु के दमन करता। हे इंद्र, तुम कैसे हो? धृष्णुया, शत्रुओं के दमन करता। शत्रुओं में हमें बाह्य और आंतरिक दोनों शत्रुओं को समझना चाहिए। बाह्य कौन है, आंतरिक शत्रु कौन है, इनकी अनेक बार व्याख्या हो चुकी है। तो हे इंद्र, धृष्णुया, तुम शत्रुओं के दमन करता हो। और एतदर्थ युधा, युधा माने युद्ध द्वारा। युद्धम, शत्रु से युद्ध करते हुए, यानी युद्ध की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, शत्रुओं से युद्ध करते हुए। हे इंद्र, तुम उपएषि, तुम उन शत्रुओं के समीप जाते हो और फिर क्या करते हो? पुरा, पुरा माने पहले। इदम पुरम, उन शत्रुओं के इन नगरों को या इस नगर को तुम ढहा देते हो। नगर में आश्रय लेते हैं। सबसे पहले उनके आश्रय को नष्ट करना चाहिए शत्रु के। तो शत्रु का आश्रय जब नष्ट हो जाएगा तो शत्रु अपने आप भी नष्ट हो जाएगा। तो शत्रु असुर आदि जिस नगर में रहते हैं, पहले तुम, पुरा माने पहले तुम, इदम माने उसको यानी उस नगर को, पुर को क्या करते हो? ध्वस्त कर देते हो। और ओजसा, ओजसा माने अपने ओज तेज द्वारा, शक्ति द्वारा समहंस उनको मार डालते हो। शत्रुओं को भी मार डालते हो और नगरों को मारना हो उनको ध्वस्त कर देते हो। और फिर इस कार्य में तुम तत्काल सहायता किसकी लेते हो? इसके लिए कहा जा रहा है कि नम्या सखा। नम्या माने झुकने वाले, सख्या माने मित्र के द्वारा। तो यहाँ झुकने वाले मित्र के लिए कहा गया है कि जो वज्र है वो सदैव इंद्र के साथ रहता है और जब इस शत्रु पर प्रहार करते हैं तो झुकता है। हम या कोई किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करता है तो पहले अस्त्र झुकता है, तब उसके शरीर पर पड़ता है। ये थोड़ा अलंकारिक वर्णन है। तुम जाते हो तो पहले शत्रुओं के नगर को नष्ट करते हो। उसके बाद शत्रु संहार के लिए अपने नमनीय माने झुकने वाले, प्रहार काल में झुक जाने वाले, अपने सख्या माने, सख्य माने होता है मित्र, सख्या माने तृतीया है मित्र के साथ। वह मित्र कौन है? वज्र। अपने प्रहार काल में झुक जाने वाले, शत्रु पर प्रहार करने वाले वज्र जो तुम्हारा मित्र है, उसके सहारे परावती,
परावत माने दूर देश में विद्यमान। नमुषिम, नमुषि नाम के माइनम माने मायावी को निर्भर्थ निबर्ह्य, तुमने निबर्हण किया अर्थात उसको मार डाला। तो अब वो दूर था, इसका मतलब हुआ कि इंद्र के भय से वो दूर भाग गया रहा होगा। तो इंद्र ने क्या किया कि पहले युद्ध के लिए समुद्यत होकर के शत्रु के समीप गए, उसके नगर में प्रवेश किया और पुर को तोड़ डाला अपनी शक्ति द्वारा। फिर अपने उस मित्र वज्र को संभाले जो कि सदैव प्रहार करते समय निम्न मुखी हो जाता है, झुक जाता है। और फिर उसके पश्चात ढूंढ करके उस मायावी छली कपटी नमुषि नाम के शत्रु को तुमने मार डाला। तो अब ये तो नामवाची व्यक्तिवाची संज्ञा है नमुषि। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेद जब मनुष्यों की उत्पत्ति के पहले रचा गया तब उसमें व्यक्तिवाचक नाम के को नहीं आना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान दें कि जब उसमें भूतकालिक क्रियाएं हैं वेदों में, तो भूतकालिक क्रियाएं हैं और भूतकालिक में लिट लकार जो होता है वो दूर के भूत को, जैसे एक है कि आसीत माने अभी सामान्य भूत है था, या और उसको जब हम कह दें कि वो जो था वो बहुत पहले था तो हम बभू वगैरह कहेंगे लिट लकार में। तो लिट लकार का प्रयोग भी स्थान स्थान पर वेद मंत्रों में देखा जा सकता है। तो जब सामान्य भूत और जो बहुत पहले के समय का द्योतन करता है वो भूत लिट लकार जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग है तो परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहें तो शब्द का सामान्य यानी जो उसका कॉमन नाउन वाला रूप है उसे भी देख सकते हैं। जैसे मुच माने होता है छोड़ना, मुंज, और नमुच माने जो छोड़े नहीं अर्थात जो पीछे पड़ा रहे, या जो धन दान के लिए न छोड़े, या जो सज्जनों को पकड़ पाए तो बिना मारे न छोड़े। तो ऐसे शत्रुओं को तुम मार डालते हो। अगर हम चाहें तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृत में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ न हो। तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनसे पूछा जाए कि भैया यह लिटिल, आप लिटिल कहते हो तो काहे को कहते हो, बिग कहते तो काहे को कहते हो, कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि उनके यहाँ ऐसे ही शब्द रख दिए गए या किसी दूसरी भाषा से आए और बिगड़ करके आए, फिर वो अपना प्रारूप ही छोड़ चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी भाषा की आलोचना नहीं है, वरन यह है कि संस्कृत भाषा का यह वैशिष्ट्य है कि उसके सभी शब्द जो हैं वो सार्थक होते हैं। कुछ शब्द अव्यय है, उनको अलग कर दिया गया है, जिनका कोई विशेष मतलब किसी धातु से जोड़ करके अर्थ करना चाहे तो नहीं होगा। और जितने शब्द हैं वो सब धातुओं से प्रायः बने हैं और वे धातुएं निरर्थक नहीं होती, सार्थक होती हैं, नाम सार्थक होते हैं। तो हमने यह बात इसलिए कह दी कि अगर हम उसका व्यक्तिवाची संबंध जोड़ें, किसी विशिष्ट व्यक्ति या शक्ति से उसको जोड़ दें तो भी चल सकता है, और न जोड़ना चाहें तो भी अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे नमुषि नाम का एक असुर था, बड़ा मायावी था, जिसका जिक्र या चर्चा इस मंत्र में है। तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं केंद्र ने उस नमुष असुर को मारा।
जो मायावी था, और उसके पुर को नष्ट किया। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, इंद्र उन लोगों पर प्रहार करता है और उन लोगों को विनष्ट किया जो सामाजिक कार्य के लिए धन का मोचन नहीं करते थे, अथवा जो पकड़ पाते थे तो बिना मार डाले नहीं छोड़ते थे। ऐसा फिर कर सकते हैं। तो इसमें किसी अर्थ में परहेज नहीं होना चाहिए, वर्बस जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कहने को आए। तो शब्दार्थ संक्षिप्त जान लेने के पश्चात अब हम इसके भावार्थ से परिचित हो लें। हे शत्रु को संघर्ष से वध करने वाले इंद्रदेव, तुम शत्रुओं के योद्धाओं से सदा युद्ध करते आए हो। तुम पहले शत्रु को युद्ध के लिए ललकारते हो, उसके नगर में प्रवेश करते हो और फिर उसके नगर को ध्वंस कर देते हो। अगर काम क्रोध आदि शत्रु है तो जो उसके बाद निवास स्थान है, मन बुद्धि जिसमें कि विकार भरे हैं, उस विकार को नष्ट कर देते हैं। इस रूप में भी हम ले सकते हैं। तो जहां पर कि शत्रु निवास करते हैं, पहले उस नगर को तुम नष्ट कर देते हो ताकि उनका आश्रय समाप्त हो जाए, वो टिक न सके। और फिर इस कार्य में तुम अपने मित्रभूत प्रहार करते समय झुक जाने वाले उस शक्तिशाली वज्र का सहारा लेते हो और इसके द्वारा तुम नमुची नाम के मायावी असुर का वध कर डालते हो, या तुमने वध कर दिया है। तो उस शत्रु का विशेष का, या जो कि खल है, दुष्ट प्रकृति है और किसी सज्जन को पकड़ पाते हैं तो बिना मारे छोड़ते नहीं, अथवा अपने धन दौलत को किसी शुभ कार्य में नहीं मोचन करते, नहीं लगाते हैं, ऐसे लोगों का भी आप संहार करते हो। तो अब हम इसका पद रूपांतरण देख लें। हे इंद्र, शत्रुओं से सदैव संघर्ष लिया करते हो तुम। हे इंद्र, शत्रुओं से सदैव संघर्ष लिया करते हो तुम। अनय दुष्टों को मार यमपुरी भेज दिया करते हो तुम। पहले अरिके विशालपुर को बलपूर्वक तुमने तोड़ा था, फिर आज्ञाकारी मित्र वज्र को अरिके सिर पर छोड़ा था। यों नमुच असुर को मार दिया, अरे प्राणों को हरते हो तुम। हे इंद्र, शत्रुओं से सदैव संघर्ष किया करते हो तुम। इसको हम घनाक्षर छंद में इस रूप में देखें। हे इंद्र, दुष्ट शक्तियों से युद्ध करते हो। हे इंद्र, दुष्ट शक्तियों से युद्ध करते हो। उनके पुरों को दौड़ दौड़ कर तोड़ा था। मित्र निज आज्ञाकारी वज्र को संभाले हुए उसे शत्रुओं के सिर तोड़ने को छोड़ा था। शत्रुओं में युद्धरत रहते सदा हो तुम। शत्रुओं से युद्धरत रहते सदा हो तुम। रण मध्य बार बार उनको मरोड़ा था। नमुचे असुर रोके, नमुचे असुर रोके, राह था मायावी बड़ा। तुमसे प्रहारित हो प्राण निज छोड़ा था। तुमसे प्रहारित हो प्राण निज छोड़ा था। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है उपासकों के रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तम करंजमुत पर्णयम वधिष्ठ तेजिष्ठया तिथिग्वस्य वर्तनी
त्वं शतावृङ्गदस्याभिनत् पुरो नानुदः परिषुतारिजिष्वना। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र देवता, तुमने अतिथिग्वस्य वर्तनी, अतिथिग्व नाम के उपासक के वर्तनी माने पथ में बाधक बने हुए, करंजम करंज नाम के, उत और पर्णयम पर्णय नाम वाले असुरों को तेजिष्ठया माने तीव्र धार वाले अस्त्र से बधी मार डाला था। और आपने आगे भक्तों के संरक्षण में क्या किया? अनुदाह माने बिना किसी दूसरे के, यानी बिना सहायक के अकेले ही तुमने ऋजिष्वना परिषुता, ऋजिष नाम के उपासक द्वारा घेरे गए वंग्रदस्य, वंग्रद नाम के असुर के शतापुरा सैकड़ों नगरों को अभिनत ध्वस्त कर डाला था। तो इसमें बताया गया है कि इंद्र जो सुरक्षित नगर बना करके दुष्ट रहते हैं, असुर रहते हैं और समझते हैं कि हमारे नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इंद्र अपने भक्तों के परित्राण हेतु ऐसे अपने को सुरक्षित समझने वाले असुरों का विनाश कर ही डालते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र के सामान्य अर्थ को जान लेने के बाद उसके भावार्थ में प्रवेश करें। एक सपाट दृष्टि से देख लें। हे इंद्र, तुमने अतिथिग्व नाम के ऋषि के मार्ग में बाधक बने हुए उसकी राह रोकने वाले करंज और पर्णय नाम के असुरों को धारदार वाले तेज अस्त्रों से काट डाला था, मार डाला था। इसके पश्चात तुमने अकेले ही ऋश्वान नाम के उपासक के द्वारा घेरे गए बंगद नाम के असुर के शत संख्यक नगरों को ध्वस्त कर डाला था। यह तुम्हारा विरुद्ध है, तुम्हारे किए हुए कार्य हैं, जिससे हम भक्त बड़ी आशा करते हैं कि हम जब संकट में पड़ेंगे तो आप हमारे रक्षक बनेंगे अवश्य। तो इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। हे इंद्र, बहुत से असुरों को भीषण अस्त्रों से मार दिया, तुमने संकट में फंसे हुए लोगों का है उद्धार किया। नृप अतिथिग्व के रिप करंज पर्णय नामक दो असुर बड़े, उनका तुमने वध कर डाला। जो पथ में बाधक बने खड़े ऋषि ऋश्वान के अरिवृंगद को तीक्ष्ण अस्त्र से मार दिया, उसके शत संख्यक नगरों को हे इंद्र तुम्ही ने ध्वस्त किया। अपने अनुयायी भक्तों का तुमने सदैव उपकार किया। हे इंद्र, बहुत से असुरों को भीषण अस्त्रों से मार दिया, तुमने संकट में पड़े हुए लोगों का है उद्धार किया। इसके घनाक्षरी रूप को भी देख लें। अतिथिग्व को सताने वाले दो असुर बड़े, करंज और पर्णय जिनका के नाम था, बध किया अतिथिग्व हेतु उन दोनों का ही। निर्दोषों को सताना जिनका के काम था, सैकड़ों नगर
भृंगद असुर के थे, उन्हें नष्ट कर दिया काम उनका तमाम था। सरल रजस्वारिश शत्रु से घिरे पड़े थे, उनको भी मुक्त करने का किया काम था। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शत्रुबाधाहारी इंद्र। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वमेतांजन राज्ञो दुर्दशा बंधुना सुशवसोष जगमुषु षष्ठीं सहस्रा नवतिं नवश्रुतो निचक्रेण रथ्या दुष्पदा वृणक। शब्दार्थ जाने। हे इंद्र, श्रुतः त्वं, श्रुतः माने प्रसिद्ध, त्वं माने तुम। हे इंद्र, तुम अपने शौर्य से, सत्कर्मों से, रक्षकत्व गुण से सर्वत्र प्रसिद्ध हो। और अब इंद्र के भक्तों के या उपासकों के जो बाधक शत्रु थे, जिनका इंद्र ने वध किया और अपने उपासकों की रक्षा की, उनके नाम का परिचय दिया जा रहा है। उस घटना का स्मरण कराया जा रहा है, क्योंकि किसी के किए हुए कार्यों का स्मरण कराने से उसमें ऊर्जा का संचार होता है। तो स्तुति है जिसमें कि गुण धर्म का कथन होता ही है। तो कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा यश बड़ा व्यापक है, बहुश्रुत है, और तुमने सुश्रवस नामक अपने उपासक, सुश्रवस माने मतलब एक नाम है, और अगर हम चाहें तो जिसकी कीर्ति बहुत प्रसिद्ध है ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि शव माने कीर्ति भी होता है, सु माने अच्छी तरह से, यानी भली भांति से जिसकी कीर्ति फैली हो। तो सुश्रवस नामक राजा से उपजगमशु समीप गए थे। किस लिए समीप गए थे? युद्ध करने के लिए। कौन? उनके शत्रु। तो सुश्रवस नाम के राजा से या व्यक्ति से युद्ध करने के लिए उसके समीप गए थे। द्विदश राज्ञा, द्विदश कहते हैं 2 और 10। द्विदश माने, द्वि माने 2, 10 माने 10, तो 2 और 10 मानी 12। तो द्विदश राज्ञा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि द्विदश माने 10 को 2 बार किया जाए। द्विदश 10 को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 20। तो 20 का भी अर्थ हो सकता है। तो 20 राजाओं को, द्विदश राज्ञा 20 राजाओं को एतान षष्ठीं नवनवतिम सहस्रा, जिनको की एतान माने इनको, षष्ठी माने 60 और नवनवतिम माने 99, इनको 60,099 सैनिकों को जो कि घेर लिए थे राजा को, उपासक को, ऐसे 60,099 सैनिकों को हे इंद्र तुमने
रथ्या दुष्पदा, रथ के कठिनाई से पाने योग्य चक्र से। अरे वो चक्र इतना तीव्र था कि उसका पीछा नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे चक्र द्वारा तुमने उन उपासक के शत्रुओं को अवृणक माने मार डाला, बस कर डाला। तो इस प्रकार से इसका हम सपाट अर्थ भी देख लें। हे प्रसिद्ध इंद्र, सुश्रवस नामक राजा असहाय पड़ गया था। उसके साथ युद्ध करने के लिए 20 राजे और उनके 60,099 सैनिक आए थे और उसको घेर लिए थे। बिल्कुल असहाय पड़ गया था, लेकिन तुमने उन्हें अपने विशिष्ट चक्र द्वारा मार डाला और इस प्रकार से उस घिरे हुए अपने उपासक की रक्षा की। तो इसका प्रतिरूपांतरण देख लें। हे सिद्ध हस्त रणवीर इंद्र, हे सिद्ध हस्त रणवीर इंद्र, तुमने रण कौशल दिखलाया, असहाय पड़े सुश्रवस भूप की रक्षा कर अति यश पाया। था बंधु सहायक हीन भूप, सुश्रवस बड़ा असहाय पड़ा। उससे लड़ने के लिए 20 नरपतियों का दल था उमड़ा। भट 60 सहस 99, भट 60 सहस 99 लड़ने को उनके साथ खड़े। एकाकी था सुश्रवस दीन, बलहीन भला किस भांति लड़े। दुष्प्राप्त चक्र द्वारा तुमने उन सबको यमपुर पहुंचाया। हे सिद्ध हस्त रणवीरेंद्र, तुमने रण कौशल दिखलाया, असहाय पड़े सुश्रवस भूप की रक्षा कर अति यश पाया। इसी को घनाक्षरी छंद में देख लें। सुश्रवस राजा बंधुहीन, असहाय उसे 20 नृपतियों ने मिल युद्ध हेतु घेरा था। उसे नष्ट कर देने हेतु 60,000 और 99 सैनिकों ने डाल दिया डेरा था। हे प्रसिद्ध सिद्ध इंद्र, इस घोर संकट में तुमने ही दया दृष्टि उस पर फेरा था। शत्रु के कुचक्र से विमुक्त करने के हेतु चक्र द्वारा नष्ट किया, शत्रुओं का घेरा था। चक्र द्वारा नष्ट किया, शत्रुओं का घेरा था। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता हैं इंद्र और शीर्षक है संकट मोचन इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वमाविथ सुश्रवसम तव तिथिस्तव त्रामभिन्द्र पूर्वयाणं त्वमस्मै कुत्समतिथिग्गो मायुं महेराज्ञे यूने अरन्धनायः। ॐ त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र पूर्वयाणं त्वमस्मै कुत्समतिथिग्गो मायुं महेराज्ञे यूने अरन्धनायः। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्रदेव, तुम माने तुमने, तब ऊत भी, तो माने तुम्हारे यानी अपनी, तुम अपनी, ऊत भी माने रक्षण के साधनों के द्वारा। ऊत माने आप सब जानते हैं रक्षण, ऊत भी तृतीया बहुवचन है।
तो अपने संरक्षण साधनों द्वारा क्या किया? सुशवसम आविथ, सुशवस नाम के उपासक की, आविथ माने रक्षा की, और तव माने तुम्हारे अपने, त्राम भी माने पालन के साधनों से, तुमने अपने पालन पोषण के साधनों से तूर्वयाणम, तूर्वयाण नामक उपासक की रक्षा की थी। तुमने महे यून, महे यून माने महान युवक यानी परम तरुण, अस्मय राज्ञे, अस्मय माने इस राजा के लिए, कुत्सम, कुत्स नामक को, अतिथिग्व नाम वाले, आयुम, आयु नाम वाले, कुत्स नाम वाले, अतिथिग्व और आयु नाम वाले को अरंधनायः अपने वश में किया था। भावार्थ है, हे इंद्र, तुमने अपने संरक्षण साधनों से, सुशवस की और पोषण साधनों से तूर्वयाण नामक उपासक की रक्षा की थी। तुमने इस महान तरुण राजा के लिए कुत्स, अतिथिग्व और आयु नामक राजाओं को अपने वश में किया था। तो यह इंद्र के कृत्यों का वर्णन है, उसकी महत्ता को सूचित करता है कि वह सदैव समाज में संरक्षण प्रदान करता है। जो सद्वृत्तधारी हैं, यदि वे संकट में पड़ जाएं तो उनकी समस्याओं को सुलझाता है। तो अब इसका पद्य रूपांतरण देखा जाए। हे इंद्र, तुम्हारे रक्षण के पोषण के साधन है विशाल, इसकी छाया के तले शरण पाए कितने ही महीपाल। तुमने सुश्रवस की रक्षा की, अपने पोषण साधन द्वारा नृपतूर्वयाण को बचा लिया, पोषण साधन देकर सारा। इस हेतु हुए वश में समस्त अतिथिग्व, कुत्स, आयु नृपाल। हे इंद्र, तुम्हारे रक्षण के पोषण के साधन हैं विशाल। इसी को सब उसमें घनाक्षरी छंद में देख लें। हे इंद्र, पास में तुम्हारे रक्षण के साधन, इंद्र पास में तुम्हारे रक्षण के साधन है, इतने की उनकी न गिनती हो पाती है। तुमने सुशवस नृपति की सुरक्षा की है, रक्षा की प्रवृत्ति तेरी सबको सुहाती है। तूर्यवाण को बचा लिया था निज साधनों से, तुम हो महान यह बात बतलाती है। कुछ अतिथग्व आयु सभी को बचाए तुम, सारी सृष्टि तेरे उपकार गीत गाती है, सारी सृष्टि तेरे उपकार गीत गाती है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और छंद है त्रिशुप तथा मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र से मैत्री का संबंध बना रहे। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम य उद्रीचीन्द्र देवगोपाः
सखायस्ते शिवतम असाम त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा ग्राघे आयुः प्रतरम दधानाः। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र देवता, वयम देव गोपा, वयम माने हम सब, देव गोपा माने देवों द्वारा रक्षित हैं, यानी दिव्य शक्तियां हमारी सुरक्षा कर रही हैं। तो देव कौन हैं आप सब जानते हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं और वायु हैं, जल हैं, ये सब दिव्य देव हैं और इन्हीं की उपासना करते हैं और उन्हीं से हम सुरक्षित रहते हैं और ये समस्त भूमंडल इन्हीं से सुरक्षित है। इसलिए वैदिक धर्म जो है वो सार्वभौम धर्म है। और देखिए यहाँ बैक टू नेचर का भी सिद्धांत दिखाई पड़ रहा है। क्या जो देव शक्तियाँ अभी कही गई हैं इनसे जुड़ो, ये नारा है बैक टू नेचर आज का लोग मानते हैं, लेकिन नहीं, ऋषि पहले से कह रहा है इन दिव्य शक्तियों से जुड़ो और इनकी दयादृष्टि प्राप्त करो। क्योंकि यदि जल दूषित हो गया, जल कुप्त हो गया, वायु कुप्त हो गई और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो अगर प्रकुप्त हो गई तो फिर कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो रक्षा कर पाएगी। तो ऋषि कह रहा है कि हम सब ने हे परम सार्वभौम शक्तिशाली देव, यद्यपि देव गोपा हो चुके हैं, यानी देव हमारे रक्षक बन चुके हैं क्योंकि हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं और अब हम ते सखाया तेरी मैत्री चाहते हैं कि तुम हमारे मित्र बने रहो। भक्त के जुड़ने के तमाम मार्ग हैं, लेकिन उससे मित्र वाला, मैत्री वाला मार्ग बड़ा अच्छा है। हम मित्र से घुल मिल करके बातें कर लेते हैं। भक्तियां कई प्रकार की होती हैं। स्वामी, जो सेवक और स्वामी वाली भक्ति होती है, वह भक्ति बड़ी डिसिप्लिन वाली होती है। सेवक दबा दबा से रहता है, सेवक कर्म बना रहता है, पुकार सुनाता रहता है, लेकिन मित्र तो कभी कभी उससे बड़ी वैसे ही भी बातें खुलकर कर लेता है। तो सख्य भाव की भक्ति बहुत पसंद की गई है। एक बार का प्रसंग है कि वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, सूरदास जी से मिले तो उन्होंने भजन सुनाया कि प्रभुओं सब पट्टन कोटि को, मैं सबका सरदार हूँ पट्टनों का, और प्रभुओं सब मतलब हर तरह से मैं दीन गया गुजरा हूँ, अब आपकी शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि सूर हो के काहे को घिघियात है, कछु प्रभु को भजन कर। तू सूर होकर के क्यों घीघी घीघी कर रहा है, क्यों घिघिया रहा है? अरे भगवान से मैत्री संबंध जोड़, उनका मित्र बन जा और मित्र बनकर के निकट होकर के उनका आनंद ले। तो तब से कहा जाता है सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति को छोड़ करके, जहाँ भक्त गिड़गिड़ाता रहता है भगवान से, वो सख्य भाव की भक्ति में चले आए, कृष्ण की लीला का मधुर वर्णन किए। तो कहने की यह मतलब है कि जो भक्ति भाव है वो सभी वेद से निकले हैं। यहाँ पर सख्य भक्ति भाव का प्राधान्य है और ऋषि चाहता है कि वो उस परम शक्ति से, इंद्र से मित्र बनकर रहे और अपने सुख दुख को उनसे खुलकर कह सके और उनके निकट बना रहे। तो वही ऋषि कह रहा है कि हे सर्वश्रेष्ठ शिष्य नायक विनायक देव इंद्र, हम यद्यपि देवों से सुरक्षित हो चुके हैं, दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल हो चुकी हैं, तथापि हम लोग ते सखाया तेरे मित्र भाव के इच्छुक हैं और मित्र भाव से तुझसे जुड़ना चाहते हैं।
शिव तमः असाम। और इस प्रकार से हम, शिव माने होता है कल्याण और शिव तमः माने अत्यधिक कल्याणकारी स्थिति में असाम माने हो जाएं, यानी हम परम श्रेय और सुख प्राप्त करते रहें। तो या माने तेरे द्वारा हे इंद्र सुवीरा हम श्रेष्ठ वीर पुत्रों वाले हो जाएं और द्राघिया, द्राघिया माने दीर्घ, दीर्घ क्या, दीर्घ आयु पाएं और प्रतरम माने उत्तम आयु पाएं। तो आयु दो प्रकार की बताई गई हैं, एक तो दीर्घ हो लेकिन उत्तम हो, यह नहीं कि लंबी आयु पा करके हम चारपाई पर कराहते हुए पड़े रहें, स्वयं नारकीय यातना को झेलें और पूरे परिवार और परिवेश को नरक में डाल दें। इसलिए ऋषि उस परम शक्ति से याचना करता है कि हे प्रभु हम दीर्घायु पाएं और प्रतरम आयु यानी उत्तम ढंग से बीतने वाली आयु के भोगी हों, और इस प्रकार से हम विभूतियां धारण करते हुए जो कथित हैं बताई गई हैं। ऋचि, ऋषि माने प्रार्थना, ऋचा आप सब जानते हैं कि ऋचते असूयते अनया इस ऋचा। तो हम तुम्हारे अस्तुत परक मंत्रों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते रहें और त्वाम अस्तोषाम तुमको इस प्रकार से संतुष्ट करते रहें, त्वाम अस्तोषाम तुमको संतुष्ट करते रहें, तुम्हारा गुण गाते रहें। तो इसका भावार्थ है कि हे इंद्रदेव, देवों द्वारा सुरक्षित हम आपके मित्र बने रहना चाहते हैं, हम सर्वथा सुखी हों, आपकी कृपा से हम वीर पुत्रों वाले बने, हमारे पुत्र उत्तम हों, शौर्य युक्त हों, हम दीर्घ आयु के भोगी हों और आरोग्य के साथ दीर्घायु प्राप्त करें तथा तुम्हारे यशोगान में निरंतर लगे रहें और तुमको संतुष्ट करते रहें स्तुतियों द्वारा, अपने सुकृत्यों द्वारा। तो इस प्रकार से हमने इसके भावार्थ को जान लिया। अब पद्य रूपांतरण जान लें। देवता, देवता हमारे रक्षक हों, हम मित्र आपके सगे रहें। हे इंद्र, देवता हमारे रक्षक हैं, हम मित्र आपके सगे रहें, हम सुखी सर्वथा बने रहें, हम प्रेम भाव में पगे रहें। हो पुत्र हमारे परम सबल, हो पुत्र हमारे परम सबल, निज कृपा करो हमको प्रदान, आरोग्य दीर्घ आयुष्य मिले, हम करें तुम्हारा यशोगान। संतुष्ट करें भगवान तुमको, हम आराधन में लगे रहें। देवता हमारे रक्षक हैं, हम मित्र आपके सगे रहें, हम सुखी सर्वथा बने रहें, हम प्रेम भाव में पगे रहें। इसी को घनाक्षरी छंद में देख लें। शुभ यज्ञकारी हम रक्षक हमारे देव, शुभ यज्ञकारी हम रक्षक हमारे देव, हम प्रिय मित्र इंद्र देवता तुम्हारे हों। जीवन सुखारी हो हमारा सब भांति देव, शूरवीर व्रतधारी पुत्र भी हमारे हों। दीर्घ आयु पाएं सुखी जीवन बिताएं नित्य, दूर दोष दुख आदि से हमारे द्वारे हों। तेरे गुण गाएं तुमको संतुष्ट बनाएं प्रभु, शुभ कर्म करने का शुभ व्रत धारे हों, शुभ कर्म करने का शुभ व्रत धारे हों। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या जान ली। अब इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 53वां सूक्त है। इसमें कुल 11 मंत्र हैं और अंतिम 2 मंत्र यानी 10 और 11 त्रिष्टुप छंद में हैं, शेष मंत्र जगती छंद में हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि
जो हैं वो सभ्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। इन सूक्तों में प्रथम इंद्र देव के शौर्य का वर्णन है, उनकी महत्ता का वर्णन है, फिर उनके महनीय कार्यों का उल्लेख है जो कि उन्होंने उपासकों के संरक्षण और दुष्ट दमन में दिखाया था। और इस प्रकार से उनके शरणागत स्वरूप को, शरणागत रक्षण के प्रारूप को परिचय रूप में, एक झलक के रूप में इन कई मंत्रों में दिखाया गया है। और इस प्रकार से भक्तों को प्रेरित किया गया है, उत्साहित किया गया है कि वे इंद्र की भक्ति की ओर उन्मुख हों। और अंतिम समापन वाले मंत्र में यह कामना की गई है कि हम इंद्र के उपासक दीर्घायु पाएं, लेकिन ऐसी दीर्घायु न हो जो कि स्वयं के लिए कष्टकर हो और परिवार के लिए कष्टकर हो। वो सक्रिय हो। श्रुयाम श्रद्धाशतम, पश्यम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम, अधीना श्याम श्रद्धाशतम वाली हो। और इसके साथ ही साथ जो इंद्र से भक्त जुड़े, उस परम उपास्य सर्वश्रेष्ठ देवता से संबंध जुड़े, वो मैत्री भाव वाला संबंध रहे, ताकि हम निसंकोच उससे अपने कष्टों का निवेदन कर सकें। और इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हुआ है और हम इंद्रदेव के कथित गुणों का स्मरण करते रहें, उन पर विश्वास जमाए रहें और उनके मैत्री की चाह करते रहें। हमारे पुत्र, हमारी संतानें शुभ गुणों से युक्त, शौर्य गुणों से युक्त रहें, आदि भावनाओं का निवेदन किया गया है। और परम शक्ति से निवेदन करना भी चाहिए। यह तो हम लोग जान चुके हैं कि ऋषियों ने इस सृष्टि के संचालन में जो सर्वोच्च शक्ति है उसको इंद्र रूप में देखा, मान्यता दी और अपना निवेदन किया। बाद में वही शक्ति जो है भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप में मानी गई, नाम दिए गए, लेकिन स्वरूप तो उसका वही है जो ऋग्वेद में वर्णित है।